तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल 98 न्यूज़ में। आज आपके लिए बीपीएससी जो अभी एग्जाम हो रहा है, बीपीएससी द्वारा एईडीओ का उसका आज हम लोग का देखने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, जो आज एग्ज़ाम हुआ है यानी कि 20 अप्रैल। ठीक है, 20 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग देखेंगे हिंदी और इंग्लिश का टोटल क्वेश्चन। ठीक है, और इसका आंसर सटीक आंसर आप लोग मिलाइएगा, आप लोग कितना सही हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए सभी क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे 30 इंग्लिश का क्वेश्चन है और जो 70 है हिंदी का। ठीक है, तो क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 30 में आपको 9 नंबर लेना है। ठीक है, और इसमें आपको लेना है 21 नंबर। तो क्वालिफाइंग पेपर है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि पहला से 5 बात है। ठीक है, पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, मतलब कि आंसर इसका देना है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको पढ़िएगा और आंसर मिल जाएगा। हम आपको आंसर बता देते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ लिए हैं, आपको आंसर बता देते हैं। चलिए पहला को देख लिया आप लोग, आंसर क्या हो जाएगा। पहला का हमारा राइट आंसर रहेगा रेसिकल। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यूरोपियंस आर द अकॉर्डिंग टू द ऑथर इन द जनरल, इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आप लोग मिलाते रहिए। ठीक है, आप लोग कितना सही हो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। इसका द ऑथर एडवाइज इंडियंस टू क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा नन ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगले क्वेश्चन हमारा है कि हु आर द अकॉर्डिंग टू द ऑथर डोमिनेटेड वेस्टर्न आइडियल्स, तो इसका क्या हो जाएगा, तो पॉलिटिक्स, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इसका 5 का राइट आंसर देख लीजिए आप लोग। 5 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही। ठीक है, इनसफिशिएंट नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 6 से 7 आपको आंसर अंडरलाइन दिया हुआ है, उसका बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग का 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो यहाँ पर लोयल को अंडरलाइन किया हुआ, लोयल का हो जाएगा क्या बताइए आप लोग। तो लोयल का हमारा राइट आंसर रहेगा फेथफुल। ठीक है, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यू आर ए गेम ऑफ द पर्सन, इसका क्या हो जाएगा। तो यू आर ए जेम ऑफ द पर्सन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गिफ्टेड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पे देख सकते हैं 8 से 10 तक। ठीक है, सिलेक्ट द वर्ड और ग्रुप्स ऑफ द वर्ड्स दैट द ऑलमोस्ट अपोजिट। ठीक है, अपोजिट बताना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो एथलेटिक्स का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। एथलेटिक का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या, यूनिट्स, सॉरी अनफिट हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इसका 9 का राइट आंसर देख लीजिए। ठीक है, डिसपॉइंटेड का क्या हो जाएगा, अपोजिट बताना है, डिसपॉइंटेड। तो इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेटिस्फाइड। ठीक है, डी ऑप्शन हमारे से हो जाएगा सेटिस्फाइड। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि यू आर ए फेलो ऑफ द लिटिल यूज, इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर रहेगा वेरी यूजफुल हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, पहला ऑप्शन 10 का राइट आंसर पहला हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं हम लोग, बड़ा क्वेश्चन है। करेक्ट चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन एंड एंसरिंग द फ्लोइंग्स। ठीक है, यहाँ मतलब कि सही ऑप्शन बताना है। तो 11 का राइट आंसर हमारा कौन सा जाएगा, कुड हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कुड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुड भराएगा, कुड रन स्लाइटली फास्टर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देखिए यहाँ पर 12वां क्वेश्चन, सेल वी गो डज द टेक आवर लंच आउटसाइड टुडे, इसका क्या हो जाएगा, तो 12 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 भराएगा। ठीक है, तो 12 का हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम प्लेड ब्यूटीफुली इन द ओलंपिक्स एंड रिफ्यूज टू डस्ट टिल द इंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या भरेगा खाली स्थान पर, तो राइट आंसर गिव अप हो जाएगा, गिव अप। ठीक है, तो हमारा 13 का राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले यहाँ पर दिया हुआ कि मिल्खा सिंह पास्ट जस्टिस आफ्टर करेक्टरिंग कोविड-19, इसका क्या हो जाएगा, तो पासेज अवे हो जाएंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे पास्ट अवे लिखाएंगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है, खाली स्थान में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 15 क्वेश्चन देखिए, द इंडियन एथलीट वेयर मोमडेड डेस्टस देयर अराइव टू एट दिल्ली एयरपोर्ट, इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर देगा विथ हो जाएगा, ठीक है, विथ हो जाएगा राइट आंसर। तो पहला ऑप्शन विथ हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 16 से 18 तक इन द सिलेक्शन सम पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट हैव बीन द जंप, यहाँ पे अच्छा बनाना है, ठीक है, वर्ड बनाना है अरेंजमेंट का, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग आंसर मिला लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे वर्ड एक बनाना है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 16 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर PSQR, यहाँ पे भराया जाएगा सभी जगह, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे भी वही करना है, भरना है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। तो 17 का हमारा राइट आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है, 17 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे भी वही काम है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे PRSQ हो जाएगा, सी ऑप्शन सही ऑप्शन। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग 19 का राइट आंसर हमारे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि कह रहा है ये क्वेश्चन की चूज द करेक्ट सेंटेंस में, मतलब कि सही ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही। एज सुन एज मिनिस्टर विजिटेड द फ्लड हिट डिस्ट्रिक्ट द क्राउड स्टार्टेड कैंटिंग सोल्गस अगेंस्ट हिम हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चूज द एप्रोप्रिएट सुपरलेटिव डिग्री का है, ठीक है, फॉर द फ्लोइंग सेंटेंस, ठीक है, यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो सचिन द ग्रेटेस्ट स्पोर्टमैन इन द वर्ल्ड हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चूज द करेक्ट कंजक्शन इन द फ्लोइंग सेंटेंस, इसका क्या हो जाएगा, तो 21 का हमारा राइट आंसर हाउ एवर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट चूज द एप्रोप्रिएट वर्ब ग्रामेटिकली कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है, यहाँ पे बताना है आपको। इसका राइट आंसर है हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन, ठीक है, बॉडी हैड बीन ऑलरेडी क्रीमेटेड, ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे भराएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि चूज द एक्टिव वॉइस इन द फ्लोइंग सेंटेंस, ठीक है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस चुना है, यहाँ पे दिया हुआ आपको सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पे सही ऑप्शन चुना है, ठीक है, एक्टिव वॉइस का, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। फॉर एजेस द हैंडफुल इन द कंट्री हैव बीन क्रिएटिंग रोड्स, द राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चूज द पैसिव वॉइस इन द फ्लोइंग सेंटेंस, ठीक है, यहाँ पे बताना है आपको। यहाँ पे पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है और यहाँ पे सही ऑप्शन चुना है, ठीक है, तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। पीपल विल बी प्रीमेटेड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19 बाई वार्निंग मार्क्स हो जाए, ठीक है, तो राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर और 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ और यहाँ पे सही ऑप्शन हम लोगों को चुना है, ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब चुना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। रहीम आस्क राम इफ ही विल गो होम विथ हिम टू नाइट हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, सॉरी सी ऑप्शन है वह, इसका बी ऑप्शन है, ठीक है। रहीम आस्क राम इफ ही वुड गो होम विथ हिम दैट नाइट हो जाए, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाए, बी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको रीड द फ्लोइंग पोएम एंड आंसर द 26 से 30 तक, ठीक है, यहाँ आपको जो पोएम दिया हुआ है इसको पढ़ के जवाब देना है, ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, आपको आंसर बता दीजिएगा, ठीक है, हम इसको पढ़ लिए हैं, आपको आंसर बता, आप लोग खुद से इसको मतलब पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, इसका हो जाएगा हमारा व्हाट इज़ द फ्लावर दैट द लकी इज कंपेयर विथ इन द पोएम, इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर 26 का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए आप लोग, तो ए रोज हो जाएगा, ठीक है, ए रोज हो जाएगा, सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीकर
डेस्टिनेशन इसका हो जाएगा। तो 27 का हमारा राइट आंसर है ये कॉटेज, ठीक है, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलते हैं। अगला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट मेंशनड एज पार्ट ऑफ द लैंडस्केप हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का बताइए आप लोग, तो द बारन हो जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सही ऑप्शन। चलते हैं अगले ऑप्शन पर और अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि अगला ऑप्शन देखिए व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डज द मून सिम्स रिप्रेजेंट, इसका हो जाएगा 29 का राइट आंसर रहेगा बोथ ऑफ द दिज आंसर्स, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों ऑप्शन हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलिए। अगला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि द मून इज डिपिक्टेड एज द ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सपर्ट हो जाएगा, ठीक, एक्सपर्ट, तो इसका राइट आंसर 30 का बताइए आप लोग, तो डांसिंग बी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन 30 का बी, ठीक है। द मून इज डिपिक्टेड एज ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट, ठीक है, तो इसका डांसिंग हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही ऑप्शन। चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं हम लोग हिंदी का क्वेश्चन, ठीक है, पार्ट बी है। पार्ट ए था इंग्लिश का, टोटल 30 क्वेश्चन था। आपको वहाँ पे क्वालिफाई पेपर है, आपको 9 नंबर लाना होगा, ठीक है, तभी आगे आप लोगों का कॉपी चेक होगा, ठीक है, तो 9 नंबर वहाँ पे देख लीजिए, आप लोग मिला लीजिए कितना सेव रहा है, ठीक है। और चलिए हम लोग हिंदी का देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जो सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे सही उत्तर चुनना है हम लोग, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। 31 का हमारा राइट आंसर देखिए क्या है। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पानी केरा बुद्ध बुद्धा अस मानुष की जात, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का बताइए आप लोग, तो बुलबुला हो जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही ऑप्शन। चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन पर और अगले ऑप्शन देखते हैं। 32 क्वेश्चन करा कि तरी को ले जाओ मौजधार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 का आप लोग राइट आंसर रहेगा 9 का हो जाएगा, ठीक है, 9 का। अगले ऑप्शन चलिए। अगला ऑप्शन करा है कि दरस बिन दुखा महारा मौन, तो इसका राइट आंसर आँख हो जाए, ठीक है, तो हमारा 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही ऑप्शन। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। 34 क्वेश्चन करा है कि मनसिज मालिक की उपज, इसका हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रति हो जाएगा, रति, ठीक है। चलते हैं अगले ऑप्शन पर और अगले ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अगले ऑप्शन देखिए हम लोग 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए, लड़िकाई को प्रेम लड़िकाई को प्रेम कहो अली, तो इसका राइट आंसर 35 का हमारा राइट आंसर रहेगा लड़कपन बचपन हो जाए, ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पर और अगला ऑप्शन हमारा आएगी कुमोदिनी मानस मोदिनी कहीं, तो इसका राइट आंसर 36 का हो जाएगा हमारा कुमोदिनी, राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पर और अगला ऑप्शन देखिए। अगला ऑप्शन कुछ क्वेश्चन देखिए, 3 बेर खाती ते वेर 3 बेर खाती, तो इसका राइट है वेर फल हो जाए, ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 37 का राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि कौन द्वार पर हरि मैं राधे, तो इसका 38 का राइट आंसर रहेगा कृष्ण हो जाएगा, ठीक है, तो कृष्ण हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पर और अगला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि अली भवर गुंजन लगे मानस में मन में, तो इसका 39 का हमारा लहर हो जाए, ठीक है, लहर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पर और अगले ऑप्शन देखें 40वां क्वेश्चन, सुमन फूल खिल उठे, तो इसका राइट आंसर 40 का हमारा हो जाएगा पुष्प हो जाए, ठीक है, पुष्प, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। यहाँ पे देखिए आप लोग 41 से लेके और 60 तक आपको आंसर बताना है, ठीक है, अशुद्ध अंश पहचान करना है कौन सा है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग पहचानते हैं कौन सा अशुद्ध है गलत, ठीक है। तो 6 बजे दोबारा आऊँगा, इसमें अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, 6 बजे दोबारा आऊँगा मैं, दोबारा गलत हो जाए, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर 41 का हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, अशुद्ध चुना है मतलब गलत, ठीक है। अगला है क्वेश्चन की आंगन में चार दीवारी, तो करा कि आंगन में चार दीवारी किसका हो जाएगा, इसमें मतलब कि गलत ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो आंगन में, तो हमारा राइट आंसर है कौन सा, दीवारें गलत है, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पर और अगले ऑप्शन देखें, मुझे हानि उठानी पड़ी थी, तो इसमें बताना है कि गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो कोई त्रुटि नहीं सभी सही, ठीक है, 43 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सभी। अगले ऑप्शन चलिए। अगला ऑप्शन हमारा करा कि आज अनंत छड़ी प्रतियोगिता होगी, तो इसका बताइए आप लोग को आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही ऑप्शन, ठीक है, गलत ऑप्शन। अगले ऑप्शन चलिए। अगला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि देखिए 45वां क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बड़े दयालु है, इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 45 का, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा मतलब कि गलत हो जाएगा, 45 का ए ऑप्शन सही है। अगले ऑप्शन चलिए। अगला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, इसमें हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, ऊपर गलत लिखा हुआ है, ठीक है,
ऊपर ऐसे लिखा था, ठीक है। तो इसमें त्रुटि ही मतलब चुनना है कौन सा हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन है सही। तो मेरा अगला है क्वेश्चन की, मेरा यह पुनित कर्तव्य है, तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा 47 में, तो राइट आंसर पुनित हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन करा कि पूजा का सामान मंगवा लो, सामान ही गलत है, सामान में ऐसे होता है सामान, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पर, और अगला ऑप्शन देखें, इस खेत का कितना लगान है, इस खेत का कितना लगान हो जाए, तो बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, लगान बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन करा कि मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, तो इसमें गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर प्रतीक्षा हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी में आपको गलत चुनना है, ठीक है, मतलब त्रुटि शब्द चुनना है। अगले ऑप्शन देखिए, वह निपुर बांध कर चल पड़ी, तो इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि मिश्रा जी घर पर नहीं थे, इसमें हो जाएगा गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो कोई नहीं है, ठीक है, मतलब सभी सही है, सभी मतलब सही है, सभी सही है, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। अगले ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि उसकी दुर्वासा देखकर दया आ गई, दुर्वासा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन गलत, यही गलत है, दुर्वासा नहीं होगा, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन करा कि निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, तो 54 का हमारा राइट आंसर रहेगा कोई त्रुटि, मतलब सभी सही है, ठीक है, जो गलत ऑप्शन नहीं होगा आपको वहाँ पे मतलब कि कोई त्रुटि वाला नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यह कुत्ता किस जाति का है, इसमें गलत ऑप्शन चुनना है, कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा जाति हो जाएगा, ठीक है, जाति, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही ऑप्शन। अगले ऑप्शन चलिए, अगले ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। अगला ऑप्शन कर रहा है कि इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है, तो इसमें गलत ऑप्शन चुनना है, कौन सा हो जाएगा, तो कोई त्रुटि नहीं, सभी सही है। अगले ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन कर रहा है कि वह अब निरोग है, वह अब निरोग है, इसमें गलत ऑप्शन चुनना है, तो गलत ऑप्शन हमारा हो जाएगा निरोग हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलिए, अगला क्वेश्चन की गुरु जी से आशीर्वाद लो, आशीर्वाद ही गलत है, तो हमारा राइट आंसर 58 का बी ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, ठीक है, आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है। अगले ऑप्शन चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 59 का बादाम खाओ स्वस्थ रहो, तो इसमें बताना है कि गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो गलत ऑप्शन हमारा हो जाएगा 59 का पहला ऑप्शन बादाम हो जाएगा, ठीक है। अगले ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन कह रहा है कि वर और वधु मंडप में आ गए हैं, और आ गए, तो वर और वधु मंडप में आ गए, इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो वधु हो जाएगा, वधु, ठीक है, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पर, और अगले ऑप्शन देखिए हम लोग, अगले ऑप्शन देखिए यहाँ पे करा कि सर्वाधिक, वो यहाँ पे दिया हुआ है 61 से 70 है, ठीक है, सर्वाधिक निकट लगे उसको चुनकर उत्तर देना है, ठीक है, सही ऑप्शन चुनना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, 61 से क्वेश्चन हमारा 61 से 70 है, ठीक है, निकटता वाला चुनना है कि करा कि जिसकी उपमा न किया जा सके, तो इसका राइट आंसर जिसकी उपमा न किया जा सकते, इसका हो जाएगा अनुपम हो जाएगा, अनुपम, ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलिए, अगले ऑप्शन करा कि वर्षा की अधिकता हो जाएगा अतिवृष्टि हो जाएगा, ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलिए, अगले ऑप्शन करा कि पर्वत के ऊपर समतल भूमि, तो 63 का हो जाएगा हमारा राइट आंसर अधिकता हो जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर अधिकता, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन, और अगला ऑप्शन देखिए, अगला क्वेश्चन की 64 क्वेश्चन, जो नियमाकुल न हो, तो इसको क्या कहा जाता है, तो राइट अनियमित कहा जाता है, ठीक है, अनियमित, तो सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले ऑप्शन देखें, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, दोपहर के बाद का समय कहलाएगा अपराह्न, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले हम क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंतों में होने वाला क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा आंतरिक हो जाए, ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 67वां क्वेश्चन, किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध में रखने वाला क्या कहलाता है, तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा अंतर्देशीय, ठीक है, तो हमारा 67 का राइट आंसर डी ऑप्शन अंतर्देशीय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जो कहा न गया हो, जो कहा न गया हो तो अकथित हो जाएगा, अकथित कहा जाता है, ठीक है, जो ना कहा गया हो अकथित, ठीक है। अगले ऑप्शन देखिए, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहा जाता है, मुहावरा एक पर, तो अजय हो जाए, ठीक है, अजय हो जाएगा, जिसे जीता ना जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो किसी पर लट्टू हो, तो इसका हो जाएगा अनुरक्त, राइट आंसर पहला ऑप्शन है सही। अगले ऑप्शन देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
इनमें से शुद्ध तद्भव शब्द वाला विकल्प चुनना है, ठीक है। तो तद्भव वाला चलिए हम लोग चुनते हैं। कहाँ तक दिया हुआ है? एक 70 से 80 तक, ठीक है। 70 से 80 तक तद्भव वाला सब चुनना है। तो अग्नि का पूछ रहा है, तद्भव क्या हो जाए, ठीक है। तो अग्नि का हमारा हो जाएगा आग हो जाए, ठीक है। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, संपत्नी, संपत्नी का हो जाएगा तो 72 का हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साउथ हो जाएगा, ठीक है, साउथ। अगले ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन कह रहा है कि चंचू, चंचू का हमारा हो जाएगा 73 का बताइएगा आप लोग। तो चंचू का चोच, ठीक है। तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगले ऑप्शन देखिए, चूल्ही का इसका हो जाएगा तो हमारा राइट आंसर चूल्हा और चूल्हा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगले ऑप्शन देखिए, अगला पुष्प का बताइए आप लोग। पुष्प का क्या हो जाएगा? पुष्प का हो जाएगा हमारा कौन सा है? तो पुष्प का हो जाएगा फूल, ठीक है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन करें कि घोटा का हो जाएगा। घोटा क्या हो जाएगा? तो घोटा का हो जाएगा घोड़ा। तो तद्भव सब चुना है तो राइट आंसर सी ऑप्शन घोड़ा हो जाएगा। अगले आम्र का, आम्र का क्या हो जाएगा? आम्र का 77 क्या हो जाएगा भैया लोग? आम्र का हो जाएगा आम हो जाएगा, ठीक। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सत का क्या हो जाएगा? सत का, सत का 100 हो जाएगा, पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगला ऑप्शन चलें, वत्स का, वत्स का हो जाएगा 79 का हमारा, तो बच्चा हो जाएगा, बच्चा, ठीक है। अगले ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन करें कि नव का हो जाएगा 9। और अगले क्वेश्चन देखें लोग, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों विकल्प की और दिया हुआ और सटीक मुहावरा दिया हुआ और आपको सही ऑप्शन चुना है, ठीक है। मुहावरा यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए दे अगला है क्वेश्चन की कह रहा है कि मुहावरा दिया हुआ यहाँ पे ऑप्शन चुना है। 81 क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी के आम, इसका मुहावरा का अर्थ हो जाएगा क्या? आंधी के आम का मुहावरा का अर्थ हो जाएगा मुफ्त में चीज़ें मिलना, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है इति श्री होना, इति श्री होना का हो जाएगा तो 82 का हमारा राइट आंसर रहेगा क्या? तो अंत होना हो जाएगा, अंत होना, ठीक है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, उधार खाए बैठना, इसका हो जाएगा 83 का, तो हट करना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन का कह रहा है कि हाल पतला होना, हाल पतला होना इसका हो जाएगा मुहावरा, तो राइट आंसर दयनीय दशा होना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, हीरे की कनी चटाना, इसका हो जाएगा 85 का, तो राइट आंसर प्राण नाशक कार्य करना, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि हवा से बात करना का मुहावरा का अर्थ हो जाएगा हवा से बात करना, ठीक है। तो तेज चलना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन कह रहा है कि सुबह शाम कटना, तो 87 का राइट आंसर टालम टोल करना, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, सूखे धान पर पानी पड़ना, इसका 88 का हो जाएगा दशा सुधारना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, हवा लगाना, हवा लगने का इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर रहेगा प्रभाव पड़ना, ठीक है। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले ऑप्शन देखें, सिंदूर चढ़ना, इसका हो जाएगा 90 का राइट आंसर रहेगा लड़की का विवाह होना, ठीक है। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा लड़की का विवाह होना। अगले ऑप्शन देखिए, शैतान की आंत, इसका क्या हो जाएगा? तो बताइए आप लोग, शैतान की आंत का मुहावरा का हो जाएगा तो कौन सा हमारा राइट आंसर बताइए आप लोग। 91 बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर है? तो लंबी बात हो जाए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगले ऑप्शन देखिए, यहाँ पे अंग लगना, इसका हो जाएगा 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आलिंगन करना, तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलिए, अगले ऑप्शन कह रहा है कि अंगूठे पर मारना, अंगूठे पर मारना, तो राइट आंसर, तो इसका 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रवाह न करना, पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 94 का राइट आंसर देख लीजिए, अंटा चित करना, तो 94 का हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पछाड़ देना, ठीक है। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले ऑप्शन देखिए, अगले ऑप्शन का रखिए अंडे सेना, अंडे सेना का हो जाएगा 95 का राइट आंसर हो जाएगा घर में बेकार बैठे रहना, ठीक है। तो राइट आंसर अंडे सेना का मुहावरा हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पर और अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि अड्डे पर चहकाना, तो इसका राइट आंसर 96 का, तो अपने घर पर रोब दिखाना, ठीक है। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलिए, अन्न न लगना, अन्न न लगना का इसका मुहावरा का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो खा पीकर भी मोटा ना होना, ठीक है, खा पीकर भी मोटा ना होना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगला ऑप्शन कह रहा है कि आँख का काजल, तो इसका मुहावरा का हो जाएगा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
तो राइट है अत्यंत प्रिय, मतलब कि अत्यंत प्रिय होना, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की आंखें मुंदाना, आंखें मुंदाना का हो जाएगा तो मर जाना, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही ऑप्शन। अगले ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन कह रहा है कि आंखें में सरसों फूलना, तो राइट आंसर जाएगा विवेक न होना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमारा था टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन किए, ठीक है। 30 इंग्लिश का और 70 हिंदी का, ठीक है। तो टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन करेक्ट आंसर देखें, ठीक है। तो आप लोग मिलाइएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा कितना आप लोगों का सही हो रहा है, ठीक है, कमेंट में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, ख्याल रखिए आप लोग।